आपको सीधा लिए चलते हैं भोपाल एयरपोर्ट, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का आज शुभारंभ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल, महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। जहां आपको बता दें, प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को 6 सीटर वाले 2 एयरक्राफ्ट की आज सुविधा मिलने वाली है, सौगात मिलने वाली है, जहां 6 सीटर वाले 2 एयरक्राफ्ट के माध्यम से जोड़ने के लिए विधायक के दक्षिण पश्चिम का अंकित गौरव जी आए और भगवान दास सबनानी जी का माननीय विधायक दक्षिण पश्चिम, आप उनका अपने शुभ हाथों से स्वागत करें। और मैं विदिशा मुखर्जी मैम, अपर प्रबंध संचालक पर्यटन, उनसे मेरा आग्रह है कि आप आए और इस समय स्वागत करेंगे आप सुमित पचौरी जी, यशस्वी हमारे जिला अध्यक्ष जी का। और इस श्रृंखला में हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया मौजूद हैं। मैं नीलम रावत मैम से आग्रह करूंगा कि आप आए और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया का भी हार्दिक अभिवादन करें। बड़ी गौरव के पल है, मध्य प्रदेश आज एक बड़ा इबारत लिख रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ एक बड़ा अध्याय है। पर्यटन की दृष्टि से यातायात को सुगमता, ये मुख्यमंत्री जी के माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के संकल्प, इच्छा शक्ति और उनकी सोच का प्रतिफल। स्वागत के क्रम को यही हम विराम देते हैं और अब आज के इस कार्यक्रम का जो ध्येय है, जहां मध्य प्रदेश के लिए, और मैं आग्रह करूंगा हमारे शहर के प्रथम नागरिक महोदया मालती राय मैम मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए मैं विदिशा मुखर्जी मैम से कि आप आए और मालती राय जी का, हमारे शहर के प्रथम नागरिक महापौर महोदया, उनका विदिशा मुखर्जी मैम स्वागत कर रही हैं। बड़ी खुशी की बात, आज हमारा कार्यक्रम देखिए कितनी, मध्य प्रदेश एक समृद्ध, गौरवशाली, विकसित मध्य प्रदेश, ये डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच है। और ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम में अब मैं आग्रह करूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए सबसे पहले माननीय हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय शिवशेखर शुक्ला सर, आपसे आदरपूर्वक आग्रह कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम की स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय प्रमुख सचिव महोदय पर्यटन। आज इस गरिमामय कार्यक्रम में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के संचालन के शुभारंभ अवसर पर हमारे बीच में बहुत कृपा पूर्वक पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी सब प्रेरणा से ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है और ये वायु सेवा का संचालन संभव हो पा रहा है। मैं सबसे पहले आपका माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में पधारे हुए हमारे खजुराहो के माननीय सांसद जी श्री वी.डी. शर्मा जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज आपने यहाँ पधार करके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूँ। हमारे साथ ही यहाँ पर शहर की प्रथम नागरिक श्रीमती मालती राय जी उपस्थित हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। पर्यटन विभाग के हमारे माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, जो सदैव हमें प्रेरणा देते रहते हैं और मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनके मार्गदर्शन से पर्यटन का जो विस्तार हो रहा है प्रदेश में और संस्कृति का, उनके सद्भाव के लिए मैं उनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री महोदया, जो यहाँ पर कृपापूर्वक पधारी हैं, उनका पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री पचौरी जी और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और इस वायु सेवा संचालन के लिए श्री राम ओला, जिन्होंने ये पहल की है हमारे साथ आकर के इसे पीपीपी मोड में पूरे प्रदेश में विस्तारित करने की, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स के संचालन करने वाले, हमारे मीडिया के साथी, हमारे साथी अधिकारी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के सभी अधिकारी, यहाँ पर राम जी अवस्थी जी उपस्थित हैं, जिन्होंने बहुत सहयोग दिया है आज के इस कार्यक्रम को और भविष्य में भी इसको अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पर्यटन, संस्कृति के साथ साथ उद्योग और व्यवसाय नई ऊंचाइयां भरेगा। इस वायु सेवा के साथ समय के साथ साथ इसका विस्तारीकरण
अन्य शहरों को जोड़ना, ये सब काम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में हम सब करने के लिए कृत संकल्पित है। एक बार पुनः सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। श्री शिव शेखर शुक्ला सर, जिन्होंने बहुत ही गरिमामयी उद्बोधन से प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी दी, और इस श्रृंखला में हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के लिए संकल्पित हैं, और आज हमारे लिए जो कि ये कार्यक्रम पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास और धर्मस्व, आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि आप आएं और कार्यक्रम के विस्तृत विवरण, एक बार जोरदार तालियां बड़ी हमारे ऊर्जावान युवा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी से आदरपूर्वक आग्रह। बोलिए भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और अभी जिनके नेतृत्व में लोकसभा की 29 में से 29 सीटें हम जीते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक और खजुराहो से सांसद आदरणीय बीडी भाई साहब जी, हमारी साथी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विधायकगण, महापौर जी, सभी का, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, अविस्मरणीय दिन है, क्योंकि आज हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि देश में ऐसी पहली सेवा मध्य प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में शुरू हो रही है। और इसमें अभी शुरुआत में 8 शहरों में ये सुविधा शुरू की जा रही है, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, रीवा और खजुराहो, ऐसे 8 हमारे प्रमुख शहर इस पर्यटन सेवा से जोड़े जा रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे जैसे इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और भी इस सेवा को विस्तार रूप देने की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी की मंशा है, तो निश्चित रूप से आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वास्तव में पर्यटन, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू होने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आप सबको पुनः इस पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के उद्घाटन के अवसर पर आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, जिन्होंने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आज जैसा कि बताया कि मध्य प्रदेश किस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में यातायात से सुगमता, सहजता और सरलता से, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए यातायात की सुविधा उसके विकास की एक बात करें रेखांकित करती है। और आज बड़ी गौरव की बात यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस नजरिए का प्रतिफल है कि मध्य प्रदेश को यह सौगात मिलने जा रही है। आज इस श्रृंखला में उद्गार और उद्बोधन के माननीय हमारे लिए
बहुत खुशी की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष और बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, मैं बड़ी आदरपूर्वक आदरणीय बीडी शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप आए, एक बार तालियां आपकी सहभागी बने माननीय बीडी शर्मा जी के स्वागत और बात करें उद्बोधन के लिए। आज मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नया प्रयोग मध्य प्रदेश के अंदर जो फिर से एक बार वो शुरू कर रहे हैं, ऐसे पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर नए नवाचार क्या किए जा सकते हैं, इसका एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। हमारे पर्यटन मंत्री भाई धर्मेंद्र सिंह जी, हमारी मंत्री बहन कृष्णा गौर जी, हमारे विधायक भाई रामेश्वर जी, भगवान दास सवनानी जी, हमारी सम्मानीय महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, टूरिज्म के हमारे सभी सम्मानीय अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, पर्यटन विभाग को, धर्मेंद्र जी को इस बात की बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों को छूने वाला प्रदेश है। और मुझे ध्यान में कि जब मोहन जी उस समय टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे, तब भी उन्होंने एक नया प्रयोग उसमें वेंचुरा ये सब जब शुरू किया था और मध्य प्रदेश को टूरिज्म के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा उस समय सम्मानित भी मध्य प्रदेश को किया गया था एक नए नवाचार के लिए। और आज मध्य प्रदेश की जो आवश्यकता थी, मैं तो उस क्षेत्र का सांसद हूं जो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है और दुनिया के विश्व पटल पर दुनिया के लोग मध्य प्रदेश के अंदर आज आना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो 8 स्थानों पर अभी वायु सेवा की जो हम शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है, ये मध्य प्रदेश के टूरिज्म को नए आयाम स्थापित तो करेगा ही, कई प्रकार की अन्य सुविधाएं भी और विकास में भी, क्योंकि जब ये कनेक्टिविटी होती है तो विकास भी इसके आधार पर उसका एक नया आयाम उसको लेकर के भी खुलते हैं। तो इसलिए संपूर्ण मध्य प्रदेश के उन 8 स्थानों पर जो हमारे धार्मिक स्थल भी हैं और बाकी सारी दृष्टि से ये वायु सेवा का जो शुभारंभ है वो हम सबके लिए एक नया अच्छा सफल प्रयोग साबित होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। 8 स्थानों पर जहां पर वायु सेवा शुरू हो रही है, वहां के सभी जनप्रतिनिधियों को और वहां के लोगों को जो सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए वहां के सभी जनता जनार्दन को भी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक बार पुनः मैं सभी विभाग के लोगों का भी बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री बीडी शर्मा जी का। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा, अगर बात करें चाहे खजुराहो हो, इतना समृद्ध और गौरवशाली प्रदेश, ये हम सबकी सौभाग्य है। और ऐसे मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश की समृद्धि, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध, संकल्पित और निष्ठावान है। बड़ी आदरपूर्वक मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आप सबकी जोरदार तालियों की सहभागिता के साथ आमंत्रित करूंगा। मध्य प्रदेश एक नई उड़ान भर रहा है, मध्य प्रदेश पर्यटन में नई ऊंचाइयों पे है और माननीय आदरपूर्वक यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और हम सबको अपने उद्गार से संबोधित करें। आज की इस नई सौगात के लिए अभी अभी खजुराहो के लोकप्रिय सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी ने विस्तार से अपनी बात कही है। मंच पर मौजूद हमारे मंत्री पर्यटन राज्य मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, मेरे साथी विधायक और प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे महामंत्री और विधायक श्रीमान भगवान दास सवनानी जी, हमारे एक और विधायक सामने बैठे हैं सिरमौर के
माननीय रीवा की सौगात आपको मिल रही महाराज, जोरदार आपका अभिनंदन, धन्यवाद देने के लिए भी आए हो। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर जी, भाजपा अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर इस व्यवस्था के प्रबंध संचालक जेट एयर सर्विसेज के श्री एस राम ओला जी, पीएस पर्यटन, पीएस टूरिज्म, एक ही है टूरिज्म और पर्यटन तो, लेकिन ये हमारे एविएशन के पीएस भी हैं, हमारे सीएस और दोनों पीएस यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर सभी गणमान्य नागरिकगण, ये बदलते दौर का समय है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। देश के अंदर वर्तमान का दौर तो स्वर्णिम काल की तरह चल रहा है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी उड़ान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। कितने प्रकार से सोचते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं, और इस उम्र के साथ उनकी अपनी ऊर्जा, ऐसा लगता है कि परमात्मा हमारे लिए विशेष भारत की उनका हमारे साथ जुड़ करके सरकार चलाना, ये हम सबका सद्भाग्य है, हम सबका सौभाग्य। अभी आज ये जो सौगात दे रहे हैं, थोड़ा सा इसका एहसास करें। केवल मैंने मोदी जी की बात इसलिए जोड़ी कि उनके मन में बहुत नवाचार आते हैं, और अपने प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक एरिया है, ये हम पे 250 साल से ज्यादा तक राज करने वाले इंग्लैंड से इटली से भी बड़ा है। हमको बार बार इटली भी याद आती है, लेकिन इटली जैसे राज्य से भी हमारा अपना इस प्रदेश का भौगोलिक एरिया इतना बड़ा है। कई राष्ट्र जिनके नाम ले सकता हूं, लेकिन उनसे बड़े दोनों तरह से भौगोलिक आबादी भी है और खासी हमारी, और लेकिन कनेक्टिविटी को लेकर के भौगोलिक एरिया बड़ा होने के कारण से परमात्मा की कृपा है, नदी, पहाड़, जंगल, पर्वत सब कुछ है अपने पास। लेकिन इसे क्षेत्र के अंदर जो आवागमन की सुविधा परंपरागत मार्ग से होती थी, उस परंपरागत मार्ग में यद्यपि मोदी जी के माध्यम से भी हमको एक्सप्रेस वे मिल रहे हैं, उस पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम कभी ग्वालियर से जबलपुर की बात करेंगे तो ये सफर हमारा कितने घंटे लग जाएंगे वीडी जी? तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल एयरपोर्ट से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, संबोधित कर रहे हैं। संचालन आज से होना है। 2 एयरक्राफ्ट की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को आज मिलने जा रही है। 8 शहर इस सुविधा से लाभान्वित होंगे, 8 शहर इस सुविधा से जुड़ेंगे, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और थोड़ी ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है एयरक्राफ्ट को फ्लैग ऑफ कर रवाना करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भोपाल महापौर मालती राय मौजूद हैं, जहां मंत्री कृष्णा गौर भी इस दौरान मंच पर उपस्थित। कारण से कभी जानकारी नहीं होती है तो वो बात छूटती है। जैसे ये अभी हमारी सब दूर एयर एम्बुलेंस तैयार है डॉक्टर के साथ, कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो तुरंत आप केवल कलेक्टर के माध्यम से कॉल करोगे, स्टेट से कम्युनिकेशन होगा, डॉक्टर और कलेक्टर के आधार पर किसी की भी जान बचाना है तो हमारी एयर एम्बुलेंस ने अभी चुनाव में भी चारों चरण में ड्यूटी निभाई है, हर जगह वो अपने तैयारी में रहे हैं। ये बड़ी बात है, लेकिन अभी हमारी जानकारी में नहीं। पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य ये मध्य प्रदेश था जिसने एयर एम्बुलेंस की ऐसी व्यवस्था बना के रखी, और अब ये समाज के लिए समर्पित, समाज इसका लाभ लेगा। दूसरी सुविधा जो आज अपन दे रहे, 13 तारीख है आज हमारे लगभग 6 माह पूरे हुए सरकार के माध्यम से, तो मैं ये 6 माह के आधार पर कह सकता हूं कि हमने अपने विकास के मामले में जो उड़ान का कल्पना की है, उसी की इस सिलसिले में जब मैं गया सिंगरौली, तो सिंगरौली के लोगों ने कहा हमको और कुछ नहीं चाहिए, रेल तो आएगी और अभी 1-1.5 साल लग जाएगा, रेल अच्छा हो जाएगी, बड़ी सौगात है।
एक अंदर की उनकी टनल के आधार पर भी थोड़ा अच्छा मार्ग हो गया, लेकिन फिर भी इतना समय लगता है रेल से आएंगे तो 12-14 घंटे, और वैसे भी आएंगे जाएंगे तो हमको रोड से तो 16 घंटे तक लग जाते हैं। तो हमको ये एक बड़ी दिक्कत है भोपाल आने की। कैसे भी करके आप तो ये हवाई पट्टी हमारे उनका छोटा एयरपोर्ट जैसा भी आजकल विमानतल बन गया है, तो वो कह रही है बनाने से क्या फायदा है, इसमें कोई हमारी सुविधा तो जुड़ेगी। हमने कहा बिल्कुल जोड़ेंगे, और इसीलिए मैंने वादा किया था कि अगले ही महीने अर्थात इसी महीने में जैसे आचार संहिता हटेगी हम तुरंत सिंगरौली की कनेक्टिविटी देंगे, रीवा की कनेक्टिविटी देंगे। रीवा में भी पहले वो था विमान, बहुत अच्छा उपयोग में आता था जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था। आज आपका भी विमानतल अच्छा बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 जिलों में से 30 हमारी हवाई पट्टियां हैं जिसका हम तुरंत विकास करेंगे ना संदीप जी, जल्दी एक भी छूटेगी नहीं है, और आगे भी बढ़ाएंगे, हर जिले में कोशिश करेंगे। और इसके माध्यम से आज ये जो सौगात दे रहे हैं, इसकी आगे चल करके अभी 16 तारीख से वापस एक और नई सौगात देने वाले हैं, जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी धार्मिक पर्यटन को स्थल को बढ़ावा देने के लिए अभी गुंजाइश रख रहे हैं, और आगे जाकर के इनको बाकी पर्यटन केंद्र से भी जोड़ेंगे, जैसे हमारे रिजर्व फॉरेस्ट और बाकी जगह भी है। तो जहां तक हो सकता है वहां तक नियम के हिसाब से जो एविएशन मंजूरी देगा वहां तक इस कनेक्टिविटी के बढ़ा करके बड़े पैमाने पर, और केवल ये सुविधा नहीं दे रहे, इसके अंदर का एक नया सेक्टर मिल रहा है जिसमें रोजगार की भी बड़ी संभावना है, और बाकी जिनको इसमें व्यापार व्यवसाय करना उसको भी गुंजाइश है। तो कोशिश करेंगे ओला जी आपके माध्यम से कि जो हमारे अभी जिन केंद्रों के आसपास ये आपके प्लेन है, और इसके पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खजुराहो में खुला है, ये आपके माध्यम से ही खुला है। जोरदार तालियां बजाई इनके लिए, बजाइए ओला जी के लिए। एशिया का पहला है ये, और अच्छी बात है। अब ये अपने आप में सौगात है, लेकिन अभी इसमें डिग्री नहीं दे रहे हैं, अभी इनकी केवल ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं शिक्षा विभाग के माध्यम से कोशिश करूंगा कि जहां जहां हवाई पट्टियां है वहां हमारे पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बाकायदा डिग्री डिप्लोमा जारी करे विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो ये जो उसकी एविएशन के माध्यम से जो डिग्री देंगे उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। ये हमारा शिक्षा विभाग के माध्यम से, माननीय राजौरा जी नोट करना इसको, तो ये आप कॉमन रूप से बात करिएगा कि जहां जहां की हवाई पट्टी अभी बाकी है वहां पर हमारे पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू हो, उनकी डिग्री संबंधित पास का विश्वविद्यालय देने लगे, डिप्लोमा देने लगे, तो रोजगार परक शिक्षा की जो बात आ रही उसमें इसी का एक हिस्सा बनता है। और खास करके निवेश के क्षेत्र में भी हमारे लिए ओला जी हरियाणा से आए, बहुत अच्छी बात है। अगली बार 2-4 अपने मध्य प्रदेश में तैयार कर देना ताकि वो यहाँ इस क्षेत्र में भी आगे बढ़े, अपना निवेश क्षेत्र बढ़ाए, क्योंकि हमारे लिए ये भी जरूरी है कि ये पूरा क्षेत्र अपना देश का नहीं दुनिया के नक्शे पे देखोगे तो बड़ी संभावना का क्षेत्र है, बड़े पैमाने पर इससे आगे बहुत बड़ी संभावना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने कदम बढ़ाए, आज तो ये हवाई यातायात की सुविधा जो यहां से निकलने के बाद, यद्यपि हमने उद्घाटन तो इसको चुनाव के पहले कर दिया था, लेकिन विधिवत सेवा की शुरुआत आज से कर रहे हैं, और अभी ये 2-2 दिन के लिए इनने कुछ प्लान बनाया है। लेकिन ये मान के चलें कि मध्य प्रदेश के दिल से यात्रा प्रारंभ हो रही है। भोपाल देश का दिल मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का दिल भोपाल, और भोपाल से हम अपने सारे नगरों को जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, वाकई ये, और कितना सुंदर नाम है, PM श्री पर्यटन वायु सेवा, माननीय मोदी जी के नाम पर समर्पित ये सेवा, जितना अच्छा इसका हो सकता है। अब इसके आधार पर मुझे पूरा भरोसा है उद्योग, व्यापार, हेल्थ, सभी सेक्टर में इसका लाभ मिलेगा। खास करके संस्कृति के हमारे ऐसे केंद्र, जैसे अपन कभी कल्पना करेंगे 2 दिन बाद जब हम 2 ज्योतिर्लिंग को जोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, कम समय में इंदौर से या भोपाल से, जिसके पास समय की कमी आज के सबसे बड़ी संकट समय का ही है, तो ऐसे में कम समय में वो दर्शन करके निकल के जाए, और आगे जाकर के ऐसे हमारे धार्मिक स्थल और ओरछा, सलकनपुर, कटनी, या जो और अपने स्थान है जिन स्थानों को भी जोड़ेंगे, और इनकी कनेक्टिविटी के साथ साथ दतिया भी उसमें आएगा। लेकिन इनके अलावा भी और कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से इनकी सेवाओं के माध्यम से इस काम को और आगे बढ़ा सके। आज मेरी अपनी ओर से खासकर
सिंगरौली और रीवा सर्वाधिक दूर है। वैसे जबलपुर से भी आने के लिए ये सौगात बड़ी है। हाईकोर्ट पे जाने के लिए बड़े पैमाने पे लोगों की डिमांड रहती थी और ग्वालियर जबलपुर दोनों ऐसे स्थान हैं जहां भोपाल से भी लोग बहुत आते जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसकी सौगात का लाभ सबको मिलेगा। और ये नया रूट तो गजब ही कर रहा है आपका, भोपाल जबलपुर रीवा सिंगरौली। अब रीवा से सिंगरौली का कोई कनेक्शन सीधे सीधे नहीं था। कितने घंटा है रीवा सिंगरौली, है ना? और इससे कितनी देर में पहुंचेंगे? ये अगर प्लेन चला सीधा, अगर सवारी सीधी मिल गई सिंगरौली से रीवा की, तो 15 मिनट में पहुंचा देंगे। तो कहां 4 घंटे, कहां 15 मिनट, तो ये तो जादू हो जाएगा एक तरह से। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में हमारी सभी माइनिंग आधारित उद्योग बड़े पैमाने पे दोनों जगह है, पर्यटन के केंद्र भी है, इनका लाभ हमको मिलेगा। और इसके साथ साथ और जो हो सकता है बाकी चीजों में भी आप आगे बढ़े। मध्य प्रदेश सरकार आपका साथ देगी। मेरी अपनी ओर से इस अच्छी सौगात की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आपकी दूरगामी सोच, शिक्षा शक्ति और नजरिए का प्रतिफल आज मध्य प्रदेश सरकार आपके नेतृत्व में अपना 6 महीने पूरे किए हैं। 180 दिन में इन्होंने विकास की एक अलग धारा बहाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समृद्ध, गौरवशाली, विकसित और एक गौरवमयी मध्य प्रदेश की सौगात है। माननीय मुख्यमंत्री जी की वो सोच का नतीजा है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से आज जो यात्री उड़ान भर रहे हैं उनका स्वागत माला पहना करके और बोर्डिंग पास दे करके और सुविधा दे करके, तो मैं जो यात्री है उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगा मंच पे। सबसे पहले शेखर शुक्ला सर एमपीपी से, धर्मेंद्र दुबे जी आ जाए। तालियां बजाएं, बड़ी सौभाग्य की बात है। पहली उड़ान जो भरी जा रही है। साथ में आदरणीय दिव्यराज सिंह जी जो कि वर्तमान में विधायक भी है। तालियां एक बार और बनी चाहिए आप सबकी। इस श्रृंखला में मैं माननीय शेखर शुक्ला सर को भी मंच पर आमंत्रित करूंगा और मिस्टर कुलदीप जी, नदीम खान जी, मिस्टर सौरभ जी और मनोज श्रीवास्तव जी, कृपया आप क्रमशः मंच पे और जोरदार तालियां बजाएं। एक बार मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की शुभ हाथों से है माला, बोर्डिंग पास और सुविधा प्रदान करके सबसे पहले माननीय आज के धर्मेंद्र दुबे जी, माननीय दिव्यराज सिंह जी, ये बड़ी गौरवमयी पल है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश विकास की उड़ान भर रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सपनों का मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री जी के नजरिए का मध्य प्रदेश जो आपके नेतृत्व में। माननीय दिव्यराज सिंह जी, आप रीवा से विधायक भी हैं, अगर बात करें सिरमौर से, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको माला पहनाकर साथ ही साथ अगर बात करें बोर्डिंग पास और सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा एक यात्री माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारा संपूर्ण मंच, माननीय संस्कृति मंत्री जी आदरणीय धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, माननीय हमारे सभी, तालियां जोरदार बजनी चाहिए, इसमें खामोशी नहीं। आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में कमान संभाला था उन्होंने, भारत में 74 एयरपोर्ट थे और आज वर्तमान में 154 एयरपोर्ट है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नजरिए का मध्य प्रदेश बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उस इच्छा शक्ति का प्रतिफल है। आज मध्य प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में अपनी एक नई कहानी लिख रहा है और उसका श्रेय जाता है आपकी दूरगामी सोच, आपकी उससे बहुप्रतिष्ठित अगर बात करें मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने की। मैं आग्रह करूंगा मिस्टर कुलदीप जी, अगले हमारे जो यात्री हैं, ये जो पहली फ्लाइट है आपको बता दूं भोपाल से जबलपुर, जबलपुर से रीवा और रीवा से सिंगरौली को प्रस्थान करेगी। बड़ी सौभाग्य की बात, मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी कहा कि मध्य प्रदेश भौगोलिक तौर से इटली से भी बड़ा है और उससे कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ने का एक संकल्प नजर आता है। मिस्टर कुलदीप जी के बाद मिस्टर नदीम खान जी जो कि आज इस योजना पीएम बात करें पीएमसी पर्यटन वायु सेवा और आदरणीय मनोज श्रीवास्तव सर हमारे एक और यात्री। आज ये तमाम व्यक्तित्व, बड़ी खुशी की बात कि पीएमसी वायु सेवा बात कर पर्यटन योजना का साक्षी बन रहे हैं। बड़ी गौरव की बात
मुख्यमंत्री जी ने जब से कमान संभाला है मध्य प्रदेश में विकास की एक नई गति आ गई है और आपका वो बड़ा अनुभव काम आ रहा है नितिन का और मध्य प्रदेश के विकास के लिए। मैं अब आज के कार्यक्रम में मैं बड़ी आदरपूर्वक आग्रह करूंगा आभार व्यक्त करने के लिए सम्माननीय विदिशा मुखर्जी मैम, अपर प्रबंध संचालक पर्यटन, सम्माननीय मैम आने और आभार व्यक्त करें। आंधियों में हवा पे दीप जलाना जिंदगी है, पत्थर को तोड़ना का निकलना जिंदगी है। चाहते हैं छाया चले, 2 घड़ी विश्राम करे, किंतु कोई चल ना आए, निरंतर चलना जिंदगी है। मध्य प्रदेश की पर्यटन वायु सेवा के शुभारंभ अवसर पर पधारने के लिए सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिनके गरिमामय उपस्थिति एवं ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी अभिभूत हुए। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद खजुराहो श्री वीडी शर्मा जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी श्री धर्मेंद्र भाव सिंह मोदी जी, मंत्री महोदय पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व एवं धार्मिक न्याय। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी सुश्री कृष्णा कौर महोदया को। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी श्री अभिषेक शर्मा, श्री भगवान दास सोमानी जी, श्रीमती मालती राय, श्री पटोरी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष की गरिमा में उपस्थिति के अभिभूत हुए। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे पीएस महोदय जिनके विजन से संकल्प से ये संभव हुआ। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी श्री राजा जी, कलेक्टर एवं जिला प्रशासन का। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल एयरपोर्ट से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं, साथ ही कृष्णा गौर और महापौर मालती राय भी मौजूद हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना संबोधित किया है, जहां उन्होंने तमाम सुविधाएं जो हैं पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के माध्यम से जो मिलने वाली हैं उसकी जानकारी दी है। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये बेहतर पहल, जहां 6 सीटर वाले 2 एयरक्राफ्ट के माध्यम से आज जो है मध्य प्रदेश को सौगात मिलने वाली है, हवाई सुविधा की सौगात, जहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। पीएम श्री हवाई पर्यटन सेवा का संचालन आज से शुरू होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित हैं, साथ ही उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में फ्लैग ऑफ कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोनों एयरक्राफ्ट को रवाना करेंगे और आज से इस जो सेवा की है हवाई सेवा की शुरुआत होगी। भोपाल समेत 8 शहरों में इस सेवा को शुरू किया जा रहा है, जहां आपको बता दें इसके बाद इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा, इसको आगे विस्तार दिया जाएगा। प्रदेशवासियों को ये सौगात, जहां दरें भी निर्धारित कर दी गई हैं और दिन भी निर्धारित कर लिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें ज़्यादा जानकारी के लिए फ्लाई ओला नामक वेबसाइट भी बनाई गई है, जिस पर संपूर्ण जानकारी जो है दी गई है और प्रदेशवासी फ्लाई ओला वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान दिलाने के लिए बेहतर पहल, जहां लगातार मध्य प्रदेश जो है नए आयाम, विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, अग्रसर विकास की ओर मध्य प्रदेश। और इसी कड़ी में एक और बेहतर पहल यहाँ, जहां पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का आगाज आज से होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोनों एयरक्राफ्ट को फ्लैग ऑफ करेंगे और रवाना करेंगे। 6 सीटर ये 2 एयरक्राफ्ट, जहां 8 शहरों को ये सौगात मिलने जा रही है और राजधानी भोपाल समेत ये 8 शहर जहां इस सेवा का संचालन आज से शुरू होगा। प्रदेशवासियों को नई सौगात, मध्य प्रदेश लगातार विकास के नए आयाम स्थापित करता हुआ। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की आज से शुरुआत होने वाली है। पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, जहां कम समय में ज़्यादा लंबी यात्रा जो है तय कर पाएंगे यात्री। भोपाल समेत 8 शहरों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को एक नई पहचान मिलेगी, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और उन्होंने अभी संबोधित किया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी अपना संबोधन दिया, जहां अब इसके बाद थोड़ी देर बाद फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दोनों ही एयरक्राफ्ट को फ्लैग ऑफ करेंगे और रवाना करेंगे दोनों एयरक्राफ्ट को। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये बेहतर पहल, जहां मध्य प्रदेश लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
तो देखिए तस्वीरें आप सीधी भोपाल एयरपोर्ट से देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और थोड़ी देर में फ्लैग ऑफ कर दोनों एयरक्राफ्ट को रवाना करेंगे। 6 सीटर ये एयरक्राफ्ट भोपाल में आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए, खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे माननीय खजुराहो के सांसद और श्रीमान प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और हम सभी मित्रों के साथ आज यहाँ पर्यटन मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एविएशन को लेकर, खास करके हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक जानकारी दोहराना चाहूँगा तो किसी भी जिले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के, तो कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे। उस आधार पर उसकी जान भी बचाई जा सकती है और उसको उसके जीवन के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सौगातों के भरोसे से हमारे अभी तक के हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा एक तीसरा रास्ता खुला है। ऐसी अच्छी सौगात के लिए एक बार पूरे प्रदेश की जनता को बधाई। और आप सबके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है जो तीनों प्रकार की सुविधा देकर के, हेलीकॉप्टर की सुविधा जिसके भरोसे से वो अपने धार्मिक पर्यटन के केंद्र को बढ़ाने जा रहा है, एयर टैक्सी के माध्यम से सामान्य नागरिकों को ये सुविधा मिले, और तीसरी एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो मरीजों से संबंधित है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में इन संस्थानों के पास में जो एविएशन के कोर्स है वो प्रारंभ होकर के एक बड़े पैमाने के रोजगार का, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का, आवागमन का एक सुगम संसाधन सबके लिए फलदायी होगा, सुविधायी होगा। मेरी अपनी ओर से सुविधा अब हो गया ना। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे थे भोपाल एयरपोर्ट से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं, महापौर मालती राय, मंत्री कृष्णा गौर भी उनके साथ उपस्थित हैं। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये बेहतर पहल, जहां आज 2 एयरक्राफ्ट की सौगात मध्य प्रदेश के वासियों को मिली है, जहाँ मध्य प्रदेश में पर्यटन को एक नई पहचान दिलाने के लिए नया कदम, बेहतर कदम मध्य प्रदेश सरकार का, जहां 8 शहर इस सेवा से जुड़ने वाले हैं। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का आज शुभारंभ हो रहा है, जहां आपको बता दें पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बेहतर पहल, पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस पहल का आयोजन किया है। जहां आपको बता दें 8 शहरों को इस पहल से, इस सेवा से जोड़ा जाएगा और बाद में इसे विस्तार भी दिया जाएगा, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना भी संबोधन दिया है। थोड़ी देर में फ्लैग ऑफ कर जो है एयरक्राफ्ट को रवाना करेंगे। 6 सीटर ये 2 एयरक्राफ्ट होंगे, जहां 2 6 सीटर एयरक्राफ्ट के माध्यम से जो है पीएम श्री हवाई पर्यटन सेवा का संचालन आज से शुरू होने जा रहा है। देखिए प्रदेशवासियों को ये सौगात, जहां आज 8 शहरों को ये सौगात मिलने जा रही है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत आज से होने जा रही है। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बेहतर पहल, जहां थोड़ी देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फ्लैग ऑफ कर एयरक्राफ्ट को रवाना करेंगे और इस सेवा की शुरुआत होगी। 8 शहरों को इससे जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये बेहतर पहल।